गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कभी कभी आजकल थोड़ा सा लेट होने लगा हूं तो मेरे को थोड़ा सा जो है वो आप एक लिबर्टी दे दीजिए कि भाई सर आप पहले सुबह 7 बजे आया करते थे कई एक डेढ़ साल पहले, है ना। पहले तो आप 6 बजे सुबह आते थे, फिर 7:30 हुआ, 7:30 हुआ, फिर 8 हुआ, अब आप 9 बजे के आसपास आ रहे हो। तो मतलब सर आप क्या आलसी होते चले जा रहे हो? तो भैया हम आलसी नहीं होते चले जा रहे हैं, हम ज्यादा काम करने लगे, ठीक है। मतलब इस समय कल कल पता है, कल रात को जब मेरी कल तो लाइव सेशन भी था। कल मैं 7:30 बजे तक तो अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद फिर मैंने जो है 8:30 मुझे जो है एक CME कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन जो होता है उसके प्रोग्राम में मुझे जाना था। तो वहां पे जो अभी क्या हुआ है कि अभी जो है यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, ESC जिसको बोलते हैं, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी ने ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट की, हाइपरटेंशन मैनेजमेंट की नई गाइडलाइंस को उन्होंने इशू किया है कि क्या मतलब पिछली जो गाइडलाइन थी वो 2018 की, 2018 की थी। अब 2024 में उन्होंने और रिव्यू किया है कि कितना ब्लड प्रेशर हमें कंट्रोल में रखना चाहिए, कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, एक्सरसाइज के लिए क्या, डाइट के लिए क्या। तो कल एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो सिंपोजियम था, इसको हम बोलते हैं CME कहते हैं। तो वो उसमें तमाम शहर के बड़े डॉक्टर आए हुए थे। तो उसमें जो है वो वहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर थे अपने डॉक्टर मानुरिया सर हो गए और कई दूसरे डॉक्टर हैं, उन लोगों ने फिर जो है वो पूरी गाइडलाइन को एक्सप्लेन किया। तो कल मतलब रात को 12 बजे तक जो है वो पूरा प्रोग्राम चलता रहा और 12 बजे 12:30 बजे मैं लौट के घर आया। उसके बाद फिर सोया। तो तब ये समझ लीजिए कि पूरा दिन, और कि सुबह कल के दिन जो है वो मेरा लाइव सेशन भी था, उसके पहले तो ग्लेटर बैच की क्लास भी थी, एक रिकॉर्डिंग भी थी। मतलब ऐसे करके वो लंबा चौड़ा पूरा शेड्यूल जो है मेरा व्यस्त था। खैर जो भी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम जितना भी काम कर सकते हैं ना, ये मैंने गौर किया है कि हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसके लिए है ना अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए, अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। तो कल जब हम लोग जो है वो जब मैं CME में गया तो मैं जो है वो पहले तो मैं सबसे आगे बैठा था। तो आगे बैठे में जो है वो जो चूंकि वो जो ऑर्गेनाइजर डॉक्टर साहब थे और जो तमाम लोग थे वो सब मेरे बहुत क्लोज हैं वो लोग। तो फिर उसके बाद में मेरे कुछ और मित्र आ गए तो मैं पीछे जाके बैठ गया, ठीक है। तो वहां पर मुझे एक नए डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने जो है वो किसी महाराष्ट्र के किसी कॉलेज से उन्होंने MBBS किया हुआ है और उसके बाद उन्होंने PG किया हुआ है और वो फिर सुपर स्पेशलिंग किया हुआ है। तो ऐसी बात चल रही थी नीट के ऊपर, नीट के घपले के ऊपर जो नीट में हुआ है। तो सब उसको लेके सब चिंतित थे कि भाई ऐसा कैसे हो गया, है ना। पहले तो ऐसा होता नहीं था। बहुत सारी ऐसे जो है वो, क्योंकि वो सब जान रहे हैं कि मैं नीट में भी इन्वॉल्व हूँ, तो वो मुझसे चीजें पूछते रहते हैं। तो कल बड़ा अच्छा किस्सा उन्होंने बताया, मैंने कहा जरूर आपसे शेयर करूंगा मैं। कि उन्होंने बताया कि गीतेंद्र, जब मैंने है ना उनका 94 बैच है, तो बोले कि जब मैंने जो है वो उस समय जो है 92 में मैंने पहली बार जब PMT का एग्जाम दिया, मेरे नंबर माइनस में आए, मेरे -17 नंबर आए। मतलब मैंने जब जो है 92 में 12वीं के साथ एग्जाम दिया, मेरे -17 मार्क्स आए थे PMT के एग्जाम में, है ना। जो CPMT था और ऑल इंडिया PMT के अंदर भी माइनस में नंबर थे, अब माइनस में नंबर थे। तो घर वाले सब बोल दिए भैया तुम कुछ नहीं कर पाओगे, डॉक्टरी वॉक्टरी क्या कर रहे हो तुम के। और हमारा भी कोई मन तो था नहीं, चूंकि मैथ से डरते थे तो बायोलॉजी ले लिया। और आर्ट्स और कॉमर्स में कुछ था नहीं, इज्जत मोहल्ले के अंदर नहीं बचती। यदि कॉमर्स ले लो तो लोग सोचते हैं वही घूम रहा है, और आर्ट्स ले लो मतलब बुद्धू है। तो अपन ने कहा लोग बुद्धू ना समझे और मैथ्स के मायाजाल में ना फंसू मैं, इसलिए मैंने बायोलॉजी ले लिया। अब क्या हुआ कि जब मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, एक ड्रॉप लेके अटेम्प्ट देते हैं। तो मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करी लोकल में कहीं पे ना, शायद वो पुणे के हैं या जो है नागपुर के हैं। तो उस कोचिंग में मैंने जाके जाता था। कोचिंग में गए, कोचिंग में जाने के बाद जो है वो ताड़ रहे हैं कि कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है, कौन कौन क्लास में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, पूजा क्लास में आई नहीं आई, ठीक है ना, अंकिता क्लास में आई कि नहीं आई, ठीक है, बबीता क्लास में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। और अरे बहुत सारे नाम होते ना यार, हम तो संगीता, बबीता, है ना, फूलबाई क्लास में आई कि नहीं आई। तो अपने को सबसे कोई, और इनमें से एक भी मुझसे बात नहीं करती थी, बोला इनमें से एक भी मुझसे बात नहीं करती थी, लेकिन मैं सब पर स्कैनिंग करता था। मेरा कोचिंग जाने का उद्देश्य यही था सिर्फ कि कौन कौन क्लास में आया है, कौन कौन क्लास में नहीं आया है, कौन कितना पढ़ रहा है। और क्लास में सबसे तेज पढ़ने वाले लड़के से बहुत चिढ़ हुआ करती थी कि क्यों पढ़ रहा है इतना, है ना। ठीक, तो एक प्रकार के चौकीदार बन के पूरी कोचिंग की, और फिर रिजल्ट आया जब तो 20-22 नंबर आए। मतलब हम तो निरे गधे सिद्ध हो गए बोल रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि एक इंसिडेंस ये घटा कि हुआ ये
कि उनकी दादी जो है उनके बहुत क्लोज थी, बहुत क्लोज थी। दादी गंभीर बीमार पड़ गई, दादी गंभीर बीमार पड़ गई, फिर अस्पतालों के चक्कर काटने पड़े, कई बार हॉस्पिटल जाना पड़ा। घर वाले मान लिए थे कि नकारा है तो भैया तुम जाओ अस्पताल दादी को लेके। पिताजी काम करते थे तो कई बार गए। जब अस्पताल जाके देखा उन्होंने कि भाई डॉक्टर तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम करते हैं, और जो है इंतजार करना पड़ा, लाइनों में लगना पड़ा। दादी को दिखाया, ठीक है, इलाज हुआ उनका, और फाइनली दादी को वो बचा नहीं पाए वो, ठीक है। तो बोले मेरी दादी जब खत्म हुई तब मैं अस्पताल में उनके सिर के पास वही बैठा हुआ था। मुझे बहुत ही दुख हुआ। मुझे लगा कि यार मुझे डॉक्टर ही बनना है, चाहे कुछ हो जाए। घर वालों को बताया मैंने, जब दादी का जब अंतिम संस्कार हो गया, सब हो गया, तो घर वाले जो है वो शक की निगाह से देखे, -17 20 नंबर, क्या डॉक्टर बनेगा। लेकिन मैंने कहा कि भैया जो हो गया सो हो गया। मैंने बस अपना पूरा दिलो जान मैंने सिर्फ दादी की तस्वीर सामने रखी मैंने, और मैंने दिन रात एक कर दिया, दिन रात एक कर दिया। पता है मेरा 11 रैंक आया था, जो है वो महाराष्ट्र सीईटी जो भी एग्जाम होता था उसमें, और मेरा जो है वो 118 या 119 रैंक आया था मेरा ऑल इंडिया पीएमटी में। फिर मैंने जो है वो एमबीबीएस किया बॉम्बे के कॉलेज से, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने जो है वो पीजी एमडी किया मैंने, फिर मैंने डीएम किया मैंने, और आज ही मेरे हॉस्पिटल में मेरे जो है वो दादी की तस्वीर लगी हुई है, ठीक है। वो लगा कि दादी बस दिशा दिखा गई मेरे को। और मैंने उसके बाद और चूंकि वो हार्ट के स्पेशलिस्ट थे, तो मैं उसके बाद मैंने बहुत सारे कई लोगों की दादियों को बचाने में, जब भी मैं किसी ओल्ड एज की लेडी को देखता हूँ मुझे मेरी दादी याद आती है, तो मैं फिर दिलो जान से जुड़ जाता हूँ उसमें, ठीक है। तो मतलब उन्होंने जो पूरी किस्सा बताया, जितने भावनात्मक तरीके से, जितने अपनी रियलिटी को बताया, वो बड़ा अमेजिंग था। तो इसका मतलब वो एक बात बोले बाद में कि कोई बुद्धिमान है, कोई बुद्धिमान नहीं है, ये वक्त डिसाइड करता है कि जिस दिन उसके मन में एक टीस आ गई ना कि नहीं भाई अब तो आग लगा दूंगा मैं, अब तो मैं जो है वो फोड़ डालूंगा मैं, तो वो कुछ भी कर गुजरता है। हमारी लिमिट सिर्फ हम हैं, हमारी लिमिट सिर्फ हम हैं, हमने जो तय कर रखी वही सीमा हमारी है, और हम लोग लिमिटलेस है, हमारी कोई सीमा नहीं है। मुझे जानकर बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि चलो भाई, जहां भी मिलता हूं जाके जिन लोगों से मिलता हूं उनसे बहुत कुछ सीखता हूं, और वही सीखी हुई बातें आपको बतलाता हूं, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में हर आदमी के पास अपनी एक कहानी है, और अपना एक जो है वो उसका किरदार है, और उस कहानी में एक सीख है, और हमें लोगों से सीखना चाहिए, ठीक है। तो मतलब मेरा मानना यह है कि जो सोच लिया है, जो ठान लिया है, मतलब वो ठान लिया है कि अब रणभूमि में उतर जाना है और फोड़ कर आना है। आज हमने जो है वो एक प्रोमो वीडियो आपको कम्युनिटी पोस्ट में शेयर भी किया हमने। तो जो रिवाइंड टेस्ट सीरीज है उसका एडमिशन 16 सितंबर से शुरू हो जाएंगे एडमिशन। उसके 6 अक्टूबर को शायद उसका पहला टेस्ट है। रिवाइंड टेस्ट सीरीज उन बच्चों के लिए जो वाकई में इंडिया लेवल में टेस्ट सीरीज चाहते हैं, ऑनलाइन में बैठे बैठे के उनके लिए लॉन्च किया गया है। पूरे के पूरे टेस्ट जो होंगे वो सारे के सारे टेस्ट जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, न्यू सिलेबस और न्यू पैटर्न पर बेस्ड होंगे, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ले जाएंगे जो एग्जाम में आने की जिनकी संभावनाएं हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन को हम टेस्ट सीरीज के अंदर लेंगे हमके। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने कोई बैच ज्वाइन कर रखा है तो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बैच ज्वाइन नहीं कर रखा है तो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, किसी और जगह पढ़ रहे हैं तो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब कुछ भी हो, टेस्ट सीरीज को मिस नहीं करना है। क्लियर? चलिए मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।